वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ICAR नेट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ICAR के प्रीवियस ईयर के जो एग्रोनॉमी के पेपर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में UG, PG, नेट और JRF के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बाजरा क्रॉप इज़। तो बाजरा क्रॉप है, क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑटो क्रॉस्ड, क्रॉस पॉलिनेटेड, आउट क्रॉस्ड। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा बाजरा क्रॉप जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अ फार्मिंग सिस्टम विच एरेबल क्रॉप आर ग्रोन इन एले फार्म्ड बाई ट्री और shrubs to establish soil fertility and to enhance soil productivity is known as। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिल्कुल इसका राइट उत्तर, इसका सही आंसर क्या होगा? एले क्रॉपिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। अमेरिकन कॉटन कितने डिस्टेंस पर प्लांटेड किया जा सकता है? देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के जो कॉटन होते हैं, अलग अलग कॉटन का अलग अलग प्लांटेशन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो हमारा जो अमेरिकन कॉटन होता है उसका प्लांटेशन डिस्टेंस जो होता है वो 60 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट होता है। इतनी दूरी पर हमें अमेरिकन कॉटन को प्लांटेड करना चाहिए। आगे हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड एबव सी लेवल टू ए हाइट ऑफ। तो सी लेवल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर हमारा वरी करता है? तो वो कितने तक करता है? 160 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर और 1600 माइल्स। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सी लेवल से ही मापा जाता है। जब भी आप डिस्टेंस पे देखेंगे कहीं भी तो वहाँ पे लिखा होता है एबव सी लेवल। हाइट जो उसका होता है वो सी लेवल से ही शुरू होता है। तो वो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो सी लेवल से 1600 किलोमीटर तक वरी करता है। अगला क्वेश्चन है, आटमन शुगर केन इज़ प्लांटेड इन मंथ ऑफ। तो आटमन शुगर केन का प्लांटेशन जो होता है वो किस मंथ में किया जाता है? आटमन सीजन कुछ और नहीं होता है। आटमन सीजन में हमारा मेन रूप से गन्ने को शामिल किया जाता है जो हमारा अक्टूबर महीने में किया जाता है। इसका प्लांटेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अक्टूबर। आगे हम बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र ड्यूरिंग इरिगेशन वाटर, अर्थात इसका मतलब है फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन पानी के साथ अर्थात सिंचाई के साथ जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा फर्टिगेशन कहा जाता है, अर्थात सिंचाई जल के साथ ही फर्टिलाइज़र को देना। आगे बात करेंगे, मैं हिंदी में इसलिए कुछ बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट हो जाएगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट मिलेट यूज्ड एज स्टेबल फूड इन साउथ कर्नाटक। एन इम्पॉर्टेंट मिलेट्स, जो मिलेट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फूड के रूप में, जो भोजन के रूप में साउथ कर्नाटक में उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो हमारा रागी होता है। रागी जो होता है वो साउथ कर्नाटक में मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ लेंटिल क्रॉप ग्रोन विथ इम्प्रूव्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में रिकॉर्ड द यील्ड अप टू। जो यहाँ पर बात कर रहा है कि लेंटिल जो होता है उसकी खेती करते समय हम जितना भी हमारे पास होता है सिस्टम, उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो वो कितना इम्प्रूव्ड पैकेज जो उसका रिकॉर्ड का होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा 2 से 2.5 पर हेक्टेयर हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, एमंग स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स हैज़ एन एक्सेप्शनल टॉलरेंस टू लो लेवल ऑफ सॉइल कॉपर सप्लाई। तो ये करा एमंग स्मॉल ग्रेन्स, छोटे अनाज जो होते हैं, दाने होते हैं, हैज़ एक्सेप्शनल टॉलरेंस टू लो लेवल ऑफ सॉइल कॉपर सप्लाई। तो वो सबसे कम किस में होता है? तो राई में कॉपर सप्लाई जो होता है वो लो लेवल का होता है। ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन। तो ब्लैक ग्राम जो हमारा है वो कहाँ का ओरिजिनेटेड है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा भारत का ओरिजिनेटेड होता है। ब्लैक ग्राम इंडिया का ओरिजिनेटेड है, इसके ओरिजिन प्लेस जो है वो भारत है। आगे बात करेंगे, अ फार्मर इज़ टू सेलेक्ट सुटेबल क्रॉप, अ फार्मर इज़ टू सेलेक्ट सुटेबल क्रॉप फॉर अ डफ प्रोन एरिया, अनइरिगेटेड एरिया, which one of the following group of crops should be chosen for mixed cropping। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये अनइरिगेटेड एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो सेसम, मेज और ओट का हो जाता है। क्यों हो जाता है ये भी बता दें, आने को तो आ जाएगा, बट हमारा जो सिस्टम होता है सेसम का, सेसम, मेज और ओट होता है, ये पानी की कमी अर्थात अनइरिगेटेड एरिया में भी इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, allowing the field to remain vacant for a one full session is called। तो allowing the field to remain vacant for one full session is called। तो उसे क्या कहा जाता है, जब भी यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो हमारा फील्ड फरो आ जाएगा। जब भी हमारा यहाँ पर वैकेंट सेशन की बात करता है तो वो हमारा फील्ड फरो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड मोर फॉर। तो जिप्सम का रिक्वायरमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंड नट क्रॉप को होता है। आगे हम बात करेंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको यहाँ पर डेली मिलेंगे और इसका यदि PDF आप प्राप्त करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ इरिगेशन इज़ इक्वल टू, जो हमारा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का इरिगेशन होता है वह कितने लीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर एरिया है, उसमें 1 सेंटीमीटर तक जल जमा हुआ है, तो उसमें कितने लीटर पानी रहेंगे। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में हमारा 1 लाख लीटर पानी आता है। आगे हम बात करेंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। तो ये हमारा कब शुरू हुआ था, तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957 में ये शुरू हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि जो AICM है वो किस पे काम करता है, तो वहाँ भी हमारा आंसर मेज हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन एग्जाम्पल फॉर क्विक ड्राइंग ऑयल। क्विक ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, तो वो हमारा लिंसिट का जो तेल होता है वो क्विक ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग सहायता करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अधसाली शुगर केन इज़ प्लांटेड इन, जो हमारा अधसाली शुगर केन होता है वो किस महीने में प्लांटेशन उसका किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, शुगर केन से तो हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है क्वेश्चन। इसका प्लांटेशन जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है। ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को, अधसाली शुगर केन की बात कर रहा है। अधसाली मतलब आधा साल और 1 साल, मतलब 1.5 साल की फसल जो होती है गन्ने की, उसका प्लांटेशन हमारा जुलाई और अगस्त में किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, माधुरी इज़ एन इम्प्रूव्ड कल्टीवर ऑफ विच टाइप ऑफ मेज क्रॉप। तो जो माधुरी हमारा होता है वो किस प्रकार की मेज़ की वैरायटी है, तो वो हमारा है स्वीट कॉर्न, मीठे दाने वाली फसल है मक्के की, जो माधुरी वैरायटी के नाम से प्रचलित है। आगे हम बात करेंगे, एमोंगेस्ट सीरियल द ग्रेन ऑफ विच क्रॉप पॉसेज द हाईएस्ट फैट कंटेंट। पूछ रहा है कौन सा सीरियल है जो सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट रखता है, पॉसेज द हाईएस्ट फैट कंटेंट, तो वो हमारा पियर मिलेट हो जाता है। पियर मिलेट जो हमारा होता है वो एमोंगेस्ट सीरियल है, विच ग्रेन पॉसेज द हाईएस्ट फैट कंटेंट। पियर मिलेट हमारा राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी तैयारी करने में, हम कंटिन्यूटी नहीं दे पाते हैं। पूरी शिद्दत के साथ कोई भी तैयारी करिए तो वो 100% क्लियर होता ही होता है। एवरेज परसेंटेज ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन, तो सोयाबीन में कितने % ऑयल होता है,
आप सभी लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ रहिए और अपना मदद देते रहिए जितना भी हो सकता है। बस आगे बात करेंगे हम। हाँ, इसका आंसर नहीं हुआ है अभी। एवरेज परसेंट ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन, सोयाबीन में हमारा 20% ऑयल होता है, पाया जाता है। आगे बात करेंगे एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद, सभी लोग जानते होंगे एग्रोनॉमी का ही क्वेश्चन है और एग्रोनॉमी जिसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फील्ड मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम डिजीज़ एंड पेस्ट। तो किसका जो इन चारों में से कौन सा ऐसा जो सटीक है जो एग्रोनॉमी की भाषा को समझता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो फर्स्ट आंसर सही होता है, प्रिंसिपल ऑफ फील्ड मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन सेट्स इज़ डन बिकॉज, हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? तो बिल्कुल, इट्स ब्रेक डॉर्मेंसी, इंक्रीज जर्मिनेशन, प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज, इज कंट्रोल द सीड बॉर्न डिजीज़। यही हमारा बिल्कुल राइट है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है किसी भी फसल में यदि किया जाता है तो उसमें मेन होता है कि जो सीड बॉर्न डिजीज़ हैं उनको नियंत्रित करना, अर्थात उनको समाप्त करना। अ वाटर फर्न विच इज़ यूज्ड एज ग्रीन मैन्योरिंग इन राइस फील्ड, तो राइस फील्ड में जो होता है वो हमारा कौन सा है फर्न, जो राइस फील्ड में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला जो हमारा होता है ये राइस अर्थात धान के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन आइडियल टाइप ऑफ राइस विथ स्मॉल थिक एंड इरेक्ट लीफ वाज प्रपोज्ड बाई, ये इसका कहने का मतलब है कि एन आइडियल टाइप ऑफ राइस विथ स्मॉल थिक एंड इरेक्ट लीफ, जिसकी पत्ती स्मॉल हो, घनी हो और इरेक्टेड हो, वाज प्रपोज्ड बाई, यह सिद्धांत ये अर्थात वह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो हमारा नियम था अर्थात आइडियोलॉजी था ये योशीदा के द्वारा दिया गया था, जिसे हम योशीदा भी मिलता है, योशीदा भी मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ भी हमारा विथ स्मॉल थिक एंड डायरेक्ट लीफ की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा योशीदा हो जाते हैं। अ हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज़ कवर्ड बाई राइस बिकॉज, भारत का जो एरिया है वो काफ़ी मात्रा में धान की फसल से घिरा हुआ है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में धान की खेती की जाती है। उसका क्या मतलब होता है? क्यों ज़्यादा मात्रा मिलता है? तो राइस कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सीज़न, जो राइस होती है इसे डिफरेंट सीज़न में उगाया जा सकता है, इसलिए सर्वाधिक एरिया को कवर्ड किए हुए भारत में। द राइस इन्फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड, राइस का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेनिकल कहा जाता है, पेनिकल होता है राइस का इन्फ्लोरोसेंस। अगला क्वेश्चन है द डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो जो डेपोग मेथड आया है वो कहाँ से आया है भारत में? तो वो हमारा फिलीपींस से आया है। आपको पता होगा डेपोग मेथड जो होता है वो 11 से 14 दिन में अर्थात 12 से 14 दिन में हमारा जो नर्सरी होती है वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है और सबसे जल्दी पूछ देता है कि कौन सा होता है सिस्टम जिसमें हम राइस की नर्सरी को जल्दी उगा सकते हैं, तो हमारा डेपोग मेथड ही होता है। आगे बात करेंगे हम शुगर केन प्लस पोटैटो, शुगर केन प्लस पोटैटो इज़ एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ, तो इस किस सीज़न का है? तो ये हमारा ऑटमन सीज़न की हो जाती है। शुगर केन प्लस पोटैटो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो ऑटमन सीज़न में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे ए मेन शॉर्टकमिंग दैट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सबसे बड़ी बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया था? तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें हमारा पल्स क्रॉप को निगलेक्ट किया गया था, जो मेन फोकस था वो हमारा किस पे था? तो हमारा राइस पे था और वीट पे था।
इन्हीं दोनों पे हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति थी, नॉर्मनी बोरलाग द्वारा किया गया था, यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी जिनके ऊपर फोकस किया गया था। तो पल्स क्रॉप को हमारा बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटमन सोन क्रॉप ऑफ शुगर केन रिक्वायर फर्टिलाइज़र देन दैट ऑफ विंटर सोन। इसका मतलब है जो ऑटमन सीजन में सोन किया जाता है, गन्ने को बुआई की जाती है, उसमें जो शुगर केन को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो विंटर सोन की तुलना में क्या होता है। जो विंटर में बोई जाती है गन्ना, उसमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है या उससे कितनी मात्रा में चाहिए होता है जो ऑटमन सीजन में गन्ने की बुआई की जाती है। तो अधिक मात्रा में चाहिए होता है। ऑटमन सोन क्रॉप ऑफ शुगर केन रिक्वायर्स, ऑटमन वाले को अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए होता है इन कंपेरिजन ऑफ विंटर सोन। विंटर सोन का जो होता है उसमें कम चाहिए होता है और ऑटमन सोन वाले को अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। आई होप सो गाइस आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक बार मन बना करके जुड़ जाइए चैनल के साथ। और शेयर इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ चैनल, आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ। और ये जानिए कि आप लोग जितनी शिद्दत के साथ हेल्प करेंगे, ICR नेट एकेडमी भी आपके साथ ज़िंदगी भर खड़ा रहेगा। जहाँ भी आपको एग्रीकल्चर फील्ड में दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।